Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear. नमस्ते, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है 11 जुलाई, आज है पतिदेव का बर्थडे। तो ये ब्लॉग तो आज नहीं जाएगा, लेकिन आप लोग, मैं एक शॉर्ट डालूंगा, उसमें आप लोग भर भर के विश कीजिएगा पतिदेव को। तो मैं विश की हुई हूँ, इसलिए मुझे ब्लॉग के थ्रू विश करने की निर्णय लग रही है, इसलिए मैं ब्लॉग के थ्रू विश नहीं कर रही हूँ। और अभी मेरा सुबह का पूजा हो चुका है, लेकिन मैं पतिदेव जाएंगे मंदिर, इसलिए मैं अभी आज मंदिर से आई नहीं हूँ। अभी अब उन्हीं के साथ मंदिर जाऊँगी। और मैं परसों नहीं, कल हाँ 9 तारीख को, मैं आज 11 है, 9 तारीख को मैं 10:30 बजे रात को आई हूँ। उसके से अभी भी बहुत ज़्यादा चक्कर जैसा आ रहा है, घर पूरा अस्त व्यस्त है, घर अभी भी ठीक नहीं की हूँ मैं। तो देखते हैं कब तक मेरा घर ठीक हो पाता है, क्योंकि जो भी 2 ट्रॉली में जो कपड़ा है हम लोगों का, तो वो तो एकदम पैक है, वो अब निकालेंगे फिर धोएंगे, उसमें भी से फिर अलग अलग करना पड़ेगा, क्योंकि डार्क कलर वाला अलग, लाइट कलर वाला अलग। मेरा कपड़ा तो 2-3 है, वो तो मेरा ड्राई वॉश में ही जाएगा। फर्स्ट टाइम है, ड्राई वॉश दे दूँगी, उसके बाद फिर ठीक रहेगा। और आप लोग बताना, आप लोग क्या कर रहे हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। अभी मैं मतलब वहाँ का सारा ब्लॉग नहीं अपलोड कर पाई हूँ, क्योंकि एक तो वहाँ टाइम भी नहीं था, और उसके बाद से जो टाइम था उसमें मैं थोड़ा बहुत करके की हूँ, और जो था उसमें फिर बाहर जब निकलती थी फिर नेटवर्क का इशू रहता था। जब होटल में रहती थी तो फिर वहाँ पर तो होटल में तो एक ही दिन बस रुकी हूँ परमानेंट, मतलब पूरा होल डे 8 को फुल डे रुकी हूँ। तो फिर उस दिन एक ब्लॉग शायद मैं डाली हूँ। तो अब मैं धीरे धीरे करके आप लोगों के साथ सारा ब्लॉग शेयर करूँगी। 4-5 ब्लॉग तो होगा ही, 5 या 6, 4-5-6 इतना ब्लॉग होगा, क्योंकि हर जगह का दर्शन का अलग अलग करके मैं सोची हूँ, क्योंकि फिर रास्ते का सारा ली हूँ, क्योंकि रास्ता सबका बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा था नेचुरल सीन। तो मैं सोची सब कुछ लेते हुए चलते हैं, जैसा जहाँ पे जितना हो पाया है, मतलब जो भी भगवान के स्थान पे जितना हो बन पाया मेरे से, उतना मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग बने रहिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और जो नए होंगे वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट जरूर कीजिएगा, जिससे कि अच्छा ब्लॉग अभी जो भी वहाँ का सारा है, सारा अच्छा ही रहेगा, क्योंकि भगवान के स्थान का है सब, मतलब नेचुरल ये रहेगा। घर का रहता है तो क्या होता है, मैं अकेले ही रहती हूँ और घर का ही बस रहता है, लेकिन इसका है तो इसलिए मैं आप लोगों से बोल रही हूँ, भर भर के प्यार दीजिएगा आप लोग। मैं पहले ही स्टार्टिंग में ही ब्लॉग में बोल रही हूँ, और वो भी वो सब ब्लॉग आएगा, उसके लिए मैं इस ब्लॉग में बोल रही हूँ। और ये ब्लॉग पता नहीं उसके बाद ये जाएगा या पहले जाएगा, तो आप लोगों ने आज पतिदेव का बर्थडे है, इसलिए बस थोड़ा सा मतलब पराठा बनाई थी और सेवई। पतिदेव को सेवई ही थोड़ा सा अच्छा लगता है, जैसे मीठा में खीर उनका उतना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और सेवई थोड़ा सा खाते हैं, इसलिए मैं सेवई बनाई थी, और पराठा और आलू गोभी की सब्ज़ी। आलू गोभी की सब्ज़ी उनका फेवरेट है, ये भी फेवरेट है, और मीठा में अगर थोड़ा बहुत खाते हैं तो ये भी समझो फेवरेट है, इसलिए बस यही बनाई थी सिंपल सा। तो जब जिसका जो दिन होता है उसके अकॉर्डिंग बनाना चाहिए, तो मैं बस यही बनाई हूँ। और मंदिर में गई थी, प्रसाद चढ़ाई हूँ, तो वो सब तो बट टूट गया है। तो चलिए आप चलते हैं खाने। पूजा करके मैं अभी आई हूँ, और आज बहुत ज़्यादा लाइट कटा है, बहुत ज़्यादा एक्सेस बोल सकते हैं, लाइट कटा है। मैं सुबह से लगाई थी, मैं सोची वैसे भी थकी हुई थी, तो मैं सोच रही थी उतना ज़्यादा काम नहीं करूँगी, लेकिन जो भी कपड़ा उपड़ा है, क्योंकि कपड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है तो फिर जमा रहता है, तो लगते रहता भारी भारी। तो मैं सोची थी कि कपड़ा सारा धो लूँगी आज, तो ठीक रहेगा, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। मतलब करते करते मैं सुबह 11-12 बजे के आसपास लगाई थी, तो बहुत मॉर्निंग में भी नहीं लगाई थी, लेकिन वो मतलब लाइट कटते कटते कपड़ा धुलते धुलते मेरा ये सब इतना ही कपड़ा धुला, और इतना ही कपड़ा धुलने में मेरा 4-4:30 बजे के आसपास मतलब कि बंद हुआ, क्योंकि बीच में इतना ज़्यादा लाइट कटा ना, बता नहीं सकते हैं। और आज पतिदेव का बर्थडे है, तो मैं आप लोगों को ब्लॉग स्टार्ट की थी, उसी टाइम में बता दी थी। तो यहाँ पे तो वैसे तो बहुत ज़्यादा कुछ करते भी नहीं है, क्योंकि पतिदेव को बहुत ज़्यादा ये सब करना उतना पसंद नहीं है बर्थडे में। और केक कटिंग बस मैं करवा लेती हूँ,
केक कटिंग करवा के आंटी के यहाँ, बगल में भाभी हैं उनके यहाँ बस दे आती हूँ। और मंदिर जाती हूँ तो मंदिर टाइम में जो होता है तो वो अगर कभी रिकॉर्ड होता था, नहीं तो मोस्टली रिकॉर्ड नहीं हो पाता है। तो वहाँ तो मंदिर गई थी तो मंदिर में जो बांटना था वो बांट के चले आए, तो फिर वो रिकॉर्ड नहीं किए हैं। मंदिर में प्रसाद भी चढ़वाए थे तो वो सब रिकॉर्ड मैं नहीं कर पाई हूँ। और आज वैसे भी शनिवार था तो भीड़ भी बहुत ज़्यादा था मंदिर में। तो बस अभी केक कटिंग करवाएंगे पतिदेव से। तो यहाँ पे केक मैं लगा के रखी हुई हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं केक रहा है ये बिल्कुल होममेड केक है। तो ये पीछे बैकग्राउंड में पर सामान वामान पड़ा हुआ है, उसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा क्योंकि अभी मैं कुछ भी ठीक नहीं की हूँ। घर आने के बाद थकावट इतना ज़्यादा लग रहा है कि मैं बस खाना बना रही हूँ और थोड़ा करके कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये केक देखिए, बताइएगा ये केक कैसा लगा। तो ये केक तो जनरली मैं खुद भी बनाती हूँ, लेकिन आज मैं खुद नहीं बनाई हूँ। मैं सोची थी बनाऊँगी लेकिन मुझे इतना ज़्यादा थकावट जैसे लग रहा था तो फिर मैं ऑर्डर करके बनवाई हूँ, लेकिन एकदम घर का बना हुआ है। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। तो यहाँ पे केक कटिंग हो चुका है। इस बार मैं यही वाला केक मंगवाई थी क्योंकि वो वाला केक जो रहता है ना वो मैं बिल्कुल नहीं खा पाती हूँ, तो इधर उधर मतलब कि करके ही ख़त्म करना पड़ता है। ये वाला केक ऐसा रहता है, बाहर भी रख दो तो ख़राब नहीं होगा और फ्रिज में रहे तो भी ख़राब नहीं होगा। ये केक मुझे भी पसंद है, पतिदेव को भी पसंद है। तो इस बार मैं मतलब सोची थी बनाऊंगी लेकिन बना नहीं पाई थी, तबीयत नहीं ठीक लग रहा था इस वजह से। अभी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्शन टाइप से लग रहा था। यहाँ केक कटिंग हो चुका है और पतिदेव मुझे खिला दिया, अब मैं पतिदेव को खिला रही हूँ। ये केक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं खुद भी बनाती हूँ तो हमेशा यही केक बनाती हूँ। अब पतिदेव खिलाए देख सकते हैं। मतलब ये केक मुझे इतना ज़्यादा पसंद है कि मेरा मुँह जितना बड़ा उससे भी ज़्यादा बड़ा मुँह मैं फाड़ रही हूँ। और वो वाला केक रहता है ना एकदम बोलती हूँ एकदम थोड़ा सा देने के लिए। पीछे बैकग्राउंड में कपड़ा बहुत ज़्यादा फैला हुआ दिख रहा हो, उसको इग्नोर कीजिएगा। घर में प्रसाद सुबह में मतलब नहीं लाया हुआ था, सुबह नहीं चढ़ाई थी, अभी चढ़ाई हूँ घर में। और मंदिर में तो सुबह ही चढ़ गया था। तो यहाँ पे अब निकाल लिए हैं। तो हम लोग ऐसे सिंपल सा ही बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं बस आंटी के यहाँ और बगल वाली भाभी के यहाँ जाते हैं देने के लिए। तो ये रहा, ये कचौड़ी है, ये है कचौड़ी और समोसा, मिक्सचर, केक। और इस बार यही वाला केक मंगवाई हूँ, ये वाला केक मैं भी खा लेती हूँ और पतिदेव भी थोड़ा बहुत खा लेते हैं ये वाला केक। उसमें क्रीम रहता है तो इसलिए अच्छा नहीं लगता। और ये रहा। तो सिंपल सा ही सेलिब्रेट करते हैं, बस केक कटिंग करते हैं, उसके बाद फिर जाएंगे डिनर करने के लिए बाहर में। और यहाँ पे कुछ उतना डेकोरेशन ये सब कुछ नहीं करते उतना, क्योंकि पतिदेव उतना पसंद नहीं करते इसलिए मैं उतना कुछ भी नहीं करती। चलिए अब चलते हैं, दे के आते हैं, फिर रेडी होंगे डिनर करने जाने के लिए। बस ड्रेस चेंज की हूँ, लिपस्टिक लगाई हूँ और अब चल रही हूँ डिनर करने के लिए। बस टी शर्ट और जीन्स पहनी हूँ जानबूझ के। मतलब मैं ना कहीं जाती हूँ तो सोचती जितना हल्का कपड़ा रहे तो ठीक रहे, वैसे भी डिनर के लिए तो जितना लाइट रहे। और मुझे ना जीन्स में कंफर्टेबल लगता है, जैसे होता है ना जीन्स थोड़ा ये टाइट, तो मुझे जीन्स बहुत कंफर्टेबल लगता है। तो ये जीन्स और टी शर्ट पहन ली हूँ, अब चलूँगी आंटी के यहाँ भी तक चली आई हूँ। उसके बाद रेडी भी हो गई। रेडी होने में बस आप लोग पता ही है, बस मेरा लिपस्टिक लगता है मेरा रेडी होना हो जाता है, क्योंकि सिंदूर बिंदी सब तो सुबह ही लगा हुआ था। और मैं मतलब मुँह पोछू तो बिंदी हट गया, वैसे भी मैं जीन्स पर बिंदी नहीं लगाती हूँ जो बात है। तो फिर अब चलते हैं डिनर करने, वहाँ कुछ रिकॉर्ड करूँगी नहीं तो फिर घर आके आप लोग साथ ब्लॉग एंड करूँगी। आप लोग कमेंट कीजिएगा आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा। तो चलिए चलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग रेस्टोरेंट पहुँच चुके हैं। ये रेस्टोरेंट का नाम इसमें तो कई 2-3 बार आई हूँ, मतलब ओपन ही बहुत मतलब इधर ही हुआ है, हाल फिलहाल ओपन हुआ है। उसके बाद हम लोग 4-5 बार शायद आ गए हैं, लेकिन नाम अभी फिर मैं भूल गई हूँ। इससे पहले मैं आप जब आई थी तो आप लोग के साथ ब्लॉग भी शेयर की थी, और मतलब रेस्टोरेंट का नहीं लेकिन फिर रेस्टोरेंट के बारे में बताई थी। ये प्योर वेज रेस्टोरेंट है, बहुत ज़्यादा अच्छा। इतना ज़्यादा भीड़ तो मतलब थोड़ा डेट के लिए ना हम लोग को ना टेबल मिल गया, क्योंकि हम लोग पहले से टेबल बुक नहीं किए थे। हम लोग सोचे थे जाएंगे सीधे खा के चले आएंगे, तो फिर क्या कोई पार्टी वार्टी रहता है तो फिर पहले से बुक करके रखने में ठीक रहता। तो यहाँ पर ऐसे तो हम लोग पहुँचे, उसके बाद फिर देख सकते हैं मतलब बहुत लोग आ ही रहे थे और बहुत पहले से भरा हुआ था, बस यही टेबल खाली था तो हम लोग पहुँचे। और उसके बाद एक लोग मतलब कि हम लोग के जस्ट पीछे दिख रहा हो, और इस साइड जिस साइड से बहुत लोग आ रहे हैं उस साइड जो टेबल भरा हुआ है उसके जस्ट बगल में जिस साइड से ये टैब लेके खड़ी है ना ऑर्डर लेने के लिए, उस साइड से वो टेबल में तो बहुत सारे मतलब 10-15 लोग शायद आए थे, एक मतलब बारी से आते जा रहे थे। तो फिर हम लोग ऑर्डर दे दिए। हम लोग फर्स्ट में ऑर्डर मनचाव सूप का ज़रूर ही देते हैं, कुछ देना दे मनचाव सूप का। और पतिदेव को पापड़ बहुत ज़्यादा पसंद है तो फिर पतिदेव फ्राई पापड़ लिए थे। मुझे रोस्टेड अच्छा लगता है, पतिदेव को फ्राई अच्छा लगता। और उसके बाद फिर ये कौन है, लहसुनी पनीर टिक्का शायद था,
हाँ, तो ये स्टार्टर में था। अब हम लोग ज़्यादा नहीं सोच रहे, मतलब मैं पहले ही बोल दी थी ज़्यादा कुछ नहीं लीजिएगा, क्योंकि अभी बस पतिदेव का बर्थडे था, इसलिए मैं सोची थी चलो बाहर से चल जाते हैं, बोले हैं डिनर के लिए बाहर, तो चले जाते हैं। नहीं तो फिर जाती भी नहीं, क्योंकि अभी इधर तो बाहर हम लोग गए थे तो उसमें तो बस बाहर का ही खाना खाना हुआ था, इसलिए उतना ये नहीं था। और तब फिर उसके बाद पूछे डिनर में, तो मैं बोली मेन कोर्स का, तो बस मैं बोली बिरयानी ही ले लीजिए, बिरयानी में ठीक रहेगा, बस एक ही चीज़ रहेगा और ज़्यादा बर्बाद भी नहीं हुआ, इधर उधर भी नहीं हुआ। फिर हम लोग खा लिए हैं, यहाँ से निकल चुके हैं, थोड़ा बहुत फ़ोटो वोटो क्लिक किए, उसके बाद फिर यहाँ से निकल चुके हैं, अब जा रहे हैं घर। तो आप लोगों को मेरा ये आज के भर दिन का ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप लोग मतलब मैं तो ब्लॉग शेयर कर रही हूँ 12 को, लेकिन फिर भी आप लोग विश कर सकते हैं। तो इस ब्लॉग को यहीं पे रखते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जो है मेरे चैनल पर नया हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दें। तो फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।